Investigation to Trial The Complete Criminal Justice Journey under BNSS 2023 with Important Section। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस एपिसोड में, जहां हम आज एक शख्सियत से मिलेंगे जो है जिन्हें हम लीगल इंसाइक्लोपीडिया कहें तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ हैं एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सुमानी जी। सर, आपका इंट्रोडक्शन आपके बारे में जितना बताए कम होगा, लेकिन जैसा कि आपके पास समय थोड़ा कम है और पॉडकास्ट हमें लेना है, इसलिए हम बिना देर किए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से कि सर, अक्सर कहा जाता है कि वेल बिगेन इज हाफ डन, लेकिन लीगल केसेस में ऐसा देखा गया है कि केस की बुनियाद जो है, जो कि एफआईआर से शुरू होती है, उसमें लोग कंफ्यूजन में क्या लिखे क्या नहीं, ऐसी तो ऐसा कौन सा कॉमन मिस्टेक है जो लोग एफआईआर या इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर करते हैं और जिसका खामियाजा उन्हें सालों बाद सुप्रीम कोर्ट तक भुगतना पड़ता है? सर, इसके बारे में आप दर्शकों को बताइए। यस। बीएनएसएस सेक्शन 173 के अनुसार एफआईआर होता है, जिसको पुराना सीआरपीसी का सेक्शन 154 है। नहीं होता है, लेकिन झूठी चोरी कोई करता है ना, तो आगे पीछे कुछ एविडेंस हो जाते हैं, इंसिडेंसेस हो जाते हैं, कुछ टाइमिंग गलत हो जाते हैं, कुछ डिस्टेंसेस गलत हो जाते हैं, और उसको फिर ट्रायल में पकड़ा जाता है बराबर। इसलिए स्टोरी प्रॉपरली अगर डिक्टेट करते हैं और उसके प्रॉपरली जो उसके घटनाक्रम है, वो घटनाक्रम अगर प्रॉपर आता है, तो फिर एफआईआर एक करेक्ट हो जाता है। और एफआईआर करेक्ट होने के बाद फिर आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। और इन्वेस्टिगेशन जो है, वो इन्वेस्टिगेशन वन 75 सेक्शन से लेके 193 सेक्शन तक है। इसका हमारा डिटेल वेबिनार भी है ट्रायल टू इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, वहाँ पे भी लोग प्रॉपरली देख सकते हैं। घंटे का वेबिनार है ये, तो अभी हमारा शॉर्ट पॉडकास्ट है। तो सीआरपीसी की जो बताएं तो 156 टू, और फिर ये सब कुछ चीजें इन्वेस्टिगेशन में, अगर इन्वेस्टिगेशन का तो अगर उनका चेन है, चेन अगर किधर ब्रेक होता है, जिसको ट्रायल कोर्ट से भी फांसी की शिक्षा मिली थी, हाई कोर्ट ने भी फांसी शिक्षा कायम की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्विटल कर दिया था। ये ऐसे काफी केसेस में होता है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन बहुत प्रॉपर है, प्रॉपर रहना बहुत जरूरी है। अभी बीच में कुछ त्रिशा शर्मा का केस चल रहा था, इसमें भी ये मीडिया ट्रायल चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो ले लिया उसका। जी जी। लेकिन फोकस पूरा उसके ऊपर करने करके नहीं चलता है। फोकस करना चाहिए कि भाई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो रहा है क्या। इधर कितना भी सुप्रीम कोर्ट सुमोटो ले, इतना कितना भी मीडिया ट्रायल चले, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा, वहां पे अगर कोई कड़ी अगर छूट जाती है, तो उसको पकड़ के अच्छे अच्छे गुनहगार भी छूट जाएंगे। इसलिए आपको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन को फोकस करना जरूरी है। इसके लिए जो पुलिस यंत्रणा हमारी जो इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसको हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलते हैं, आईओ, ये बहुत ट्रेन रहना जरूरी है। हम देखते हैं कि इनका ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होता है। तो ये अगर ट्रेन प्रॉपरली होते हैं, इनका अगर प्रैक्टिकल पढ़ा, प्रैक्टिकली जो लोग कोर्ट में काम करते हैं, ट्रायल हैंडल करते हैं, जिनका एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा है, ऐसे लोगों से अगर इनका ट्रेनिंग करवाया जाता है, ऐसे लॉयर से, तो डेफिनेटली इनका ट्रेनिंग अच्छा होगा और इन्वेस्टिगेशन टू ट्रायल प्रॉपरली होगा। फिर बाद में आता है विटनेसेस चेक करना। विटनेसेस जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं, फिर आपके डिफेंस विटनेसेस हैं, उनके क्रॉस एग्जामिनेशन है, यहाँ पे भी प्रॉपर क्या चाहिए, फोकस चाहिए। और फिर बाद में आता है कि दोनों का होने के बाद आके उसका स्टेटमेंट लिया जाता है। ओके, जो 193 स्टेटमेंट हम बोलते हैं उसको, वो स्टेटमेंट लिया जाता है, और स्टेटमेंट के बाद जो है, और फिर इसके एविडेंसेस
फाइल करने के बाद फिर फाइनल आर्गुमेंट्स होते हैं। आर्गुमेंट के बाद फिर क्या होता है, इसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट अगर मान्य नहीं है तो फिर अपीलेट कोर्ट है, अपीलेट सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट के आगे फिर हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट के आगे वैसे अपील की प्रोविजन नहीं है, लेकिन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की जा सकती है 136 के अंतर्गत, आर्टिकल 136 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो ये हुआ इन्वेस्टिगेशन टू ट्रायल अप टू सुप्रीम कोर्ट, मैंने बताया। और सुप्रीम कोर्ट में अगर केस आपको सक्सेसफुल करना है तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर प्रॉपर है, ड्राफ्टिंग अच्छा है, फोकस है, नीचे के जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, डिफेंस विटनेसेस जो हमारे फेवर में है उसको हाईलाइट किया जाता है। खाली घिसी पीटी का हाईकोर्ट का ही खाली कॉपी कर को सुप्रीम कोर्ट का पिटिशन बनाओ, ऐसा नहीं करना। उसके साथ साथ जो ऑलरेडी चार्जशीट है, चार्जशीट में जो विटनेसेस दिए हैं या ट्रायल के बाद जो विटनेसेस के स्टेटमेंट है जो हमारे फेवर में है, उसको स्क्रूटिनाइज करना पड़ता है। बहुत मेहनत लेनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट के वकील को। सर इसलिए हाँ हाँ। सर ये बोलिए। सॉरी इंटरप्ट कर हाँ रहे हाँ। हैं, तो सर मेरा क्वेश्चन था कि इन्वेस्टिगेशन से ट्रायल तक का, जैसा कि आपने सफर बताया, बहुत लंबा हाँ। होता है। तो और किताबों में जो प्रोसीजर हम देखते हैं बीएनएसएस या हम्म पुराने सीआरपीसी में, हम्म लेकिन हम्म आपने काफी सारे हजारों केसेस हैंडल किए होंगे। तो हम्म। ऐसा कौन सा प्रैक्टिकल इंसाइट है जो किसी लॉ बुक में नहीं होता है बट कोर्टरूम में जीतने के लिए मतलब लाइक गेम चेंजर की तरह साबित होता है? लॉ इज इम्पोर्टेंट, इसके साथ साथ केस लॉज प्रॉपरली देने जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका बेंच का स्टडी रहना जरूरी है। जिस बेंच के सामने जी आपका मैटर है वो बेंच कैसा है, वो बेंच कैसे काम करता है, उनका कौन से पॉइंट के ऊपर वो पॉजिटिव होते हैं, कौन से पॉइंट के ऊपर नेगेटिव होता है, अपने नेगेटिव पॉइंट कैसे उनको बताएंगे, उसको हमारे पॉजिटिव पॉइंट से कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। वो जब बात करते हैं तब हमने बीच में बात नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट की जब बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में एडमिशन हियरिंग स्पेसिफिकली 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए 2-3 मिनट जी में जी। आपको टू दी पॉइंट ही बताना पड़ता है। इसलिए आपका ड्राफ्टिंग प्रॉपर हो, आर्ग्यूइंग स्किल अनुभवी हो, तो फिर बहुत सही ढंग से आपका एडमिशन का जो रेट है, ये रेट बहुत अच्छा होता है, ऐसा है। थैंक यू सर। जितना हमने वक्त लिया उसमें, और आपका जो भी प्रैक्टिस है जिसमें हमने देखा है काफी सारे एडमिशन हियरिंग के लिए 2-3 पॉइंट्स ही जो स्टार्टिंग में ही बोल करके, क्योंकि टाइम बहुत कम होती है और हमें पूरे मैटर को राउंड अप करना होता है, जैसे अभी यस हम पॉडकास्ट में कर रहे हैं। यस वेबिनार यस में हम डिटेल में जाएंगे। तो सर, यस। जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि लास्ट में हम सर की इंट्रोडक्शन देंगे, तो सर हम आपके बारे में बताना चाहेंगे कि आपकी 65+ बुक्स सुप्रीम कोर्ट लीडिंग केस लॉज पे है। उसमें काफी सारे बिल मैटर्स हैं के ऊपर में है, काफी सारे अभी बुक और भी आने वाले हैं। तो और आप आपकी जो एलएलपी है, जेएसएस सुप्रीम लीगल एलएलपी, उसमें भी हमने देखा है कि किस तरीके से आप काम करते हैं। तो हम दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि किसी तरीके का मदद इससे रिलेटेड, अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हो, जरूर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए हमारा मदद आपके साथ रहेगा। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत कम समय में बहुत कुछ दर्शकों को बताया। थैंक यू सो मच। यस यस, थैंक यू। और इसका जो डिटेल वेबिनार अगर इसका ये विषय का 1 घंटे में दर्शक देख लेंगे ना, तो उनको और डिटेल नॉलेज मिलेगा। जी स्पेसिफिकली बिल्कुल लॉ बिल्कुल। स्टूडेंट के लिए, लॉयर के लिए वो 1 घंटे का वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूट्यूब पे भी है और हमारे ऐप के ऊपर कोर्स के फॉर्म में भी है। तो जो स्टडी मटेरियल के साथ वो उसके लॉ के साथ सबके साथ वो उनको मिलता है, ऐसा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।